तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। देखो, किस्मत बुरी होनी चाहिए पर जितनी पाकिस्तान की है ना, जो जिस फेज से पाकिस्तान अभी गुजर रहा है ना, तो उस फेज से नहीं, उस तरह की नहीं होनी चाहिए। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके साथ कंपैरिजन करना भी नहीं चाहता। एक छोटा सा मतलब एक मुल्क जो हमेशा देश जो हमेशा कटोरा लेके घूमता है उसके साथ अपना क्या कंपैरिजन करना। आगे बढ़ते हैं। आज जान लेते एनडीटीवी में खबर आई थी कि 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स इन कस्टडी, बलूचिस्तान आर्मी 7 days अल्टीमेटम टू इस्लामाबाद। पाकिस्तान देखिए, हेयर ऑफ ऑपरेशन जो चालू हुआ था उसका जो 2.0 जो था उन्होंने कुछ ही दिन पहले किया था। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 10 गांव थे जहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था बीएलए के सोल्जर्स ने। आज फिर से ये खबर आई है कि उन्होंने 700 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स है ना उनको पकड़ लिया है। तो अभी इसकी जो आर्टिकल की समरी है वो जान लेते हैं। The Baloch Liberation Army BLA claims it has 7 Pakistan security personnel in custody. The group has given Islamabad 7-day ultimatum to agree to prisoner exchange. According to their statement, these soldiers were captured during what they call Operation Hereof. BLA say it has captured 70 personnel in total, later releasing 10 and keeping 7. देखिए, पहले जो है ना तो इन्होंने है ना 17 सोल्जर्स पकड़े थे, पर उसमें से जो 10 थे ना वो बलूचिस्तान वाले ही थे, मतलब बलोची थे, तो इस वजह से उनको वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। अभी 7 जो है ना वो पाकिस्तानी सोल्जर्स है, तो उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स को पकड़ के रखा है और उनका कहना है कि आपके पास जो हमारे बलोच दोस्त है, बलोच साथीदार है जो आपकी कैद में है, अभी हम उनके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं। आगे बढ़ते क्या हुआ वो जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी, द बलोच लिबरेशन आर्मी क्लेम दैट इट हैज 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स इन इट्स कस्टडी. द ग्रुप हैज रिपोर्टेडली द गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद had 7-day ultimatum. Their demand is a prisoner exchange, prisoner swap. They warn of serious consequences if the conditions are not met. देखिए, ये जो बोल रहे हैं ना कि इसके परिणाम ऐसे हो जाएंगे, खतरनाक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जो है ना, अभी ये जो न्यूज़ आई है ना, एनडीटीवी में आर्टिकल आया, पाकिस्तान ने अभी तक न्यूज़ को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। इन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि हमारे सोल्जर्स पकड़े गए, और वो करेंगे भी नहीं। कर भी लिया तो उनका जो है ना वो अपने सोल्जर्स जो है ना वो एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या है, जो देश अपना मतलब कारगिल में उन्होंने अपने जो आर्मी वाले जो सोल्जर्स थे जो शहीद हो गए थे उनकी बॉडीज़ लेने के लिए को भी इनकार कर दिया था। वो सोल्जर्स का एक्सचेंज क्या करेंगे। तो अभी देखते ही इनको कहाँ तक मतलब ये पकड़ के रखते हैं और इनके साथ आके क्या होता है। पहले ब्रास क्या है वो समझ लेते हैं। ये ब्रास जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बलूचिस्तान में। अगर बलूचिस्तान का आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने कहा है कि 35 से 40% वो पूरा पाकिस्तान है ना, तो उसमें पूरे पाकिस्तान में 35 to 40% एक स्टेट आता है बलूचिस्तान। तो उसमें अलग अलग तरह के जो सेपरेशन ग्रुप है ना वो क्रिएट किए गए, वो फॉर्म हुए हैं। तो इसमें ब्रास क्या रोल प्ले करता है वो समझ लेते हैं। बलोच राज्य अजोई सनगर, इसको ब्रास कहते हैं, समटाइम्स ट्रांसलेटेड एज बलोच नेशनल फ्रीडम फ्रंट. इट इज अ coalition alliance of several Baloch separatist armed group operating mainly in Balochistan. The alliance was formed in 2018 to coordinate operation and act under a unified structure. तो ये है ब्रास का काम। तो देखो, अभी ये जो सोल्जर्स उन्होंने पकड़ लिए है ना, तो उनका कहना है कि इनके खिलाफ जो मुकदमा है ना वो बलूचिस्तान में कोर्ट में चलेगा। अभी बलूचिस्तान कोर्ट मतलब देखिए, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का मतलब जो कंट्रोल है ना वो उन बलूचिस्तान के स्टेट पर नहीं है। वो वहाँ से अलग होना चाहते हैं। उन्होंने उनको बराबर मैंने वहाँ पे कुछ डेवलप नहीं किया, उन लोगों को कभी उनके राइट्स नहीं मिले। तो इस वजह से ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ये जो टेररिस्ट ग्रुप है वो फॉर्म हुए हैं। तो इनका कहना है कि अभी ये हम बलूचिस्तान बलूचिस्तान का कोड भी है उनका, उन स्टेट का उनके लिए खुद का पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए ना, पाकिस्तान में ही पूरी की पूरी बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ही एक स्टेट है बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान में पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे। तो इस वजह से अभी वहाँ पे उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।
तो ये पाकिस्तान के लिए जो है ना बहुत बड़ी बुरी बात है। ख्वाजा आसिफ जो थे उन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एक्सेप्ट भी किया था कि हमारा जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान के ऊपर अभी कोई कंट्रोल नहीं रहा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है। दूसरी बात उनके पास जो वेपन्स है वो हमसे ज़्यादा एडवांस है, ये तक के उन्होंने कह दिया था। तो अभी हाँ देखते हैं आगे क्या होता है, पर अभी तो यही है कि ये जो है ना तो ये जो चालू था उसका ही मतलब वही अभी उसका दूसरा वर्जन चालू है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बात आज करेंगे इंडिया मतलब इंडियन पीएम और बेंजामिन नेतन्याहू की। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था कि इंडियन पीएम मोदी टू विजिट इजराइल सेज बेंजामिन नेतन्याहू हैज ट्रिमेंडस ट्राइज। देखो आर्टिकल की पहले जो है समरी जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एक्सेप्टेड टू विजिट इजराइल soon. The visit is reported to be a two-day trip starting around February 25, 2026. Netanyahu praised Indian-Israel relations and called them a tremendous alliance. He said both leaders will discuss cooperation in multiple areas. अभी ये जो कहना है अभी देखो 2017 में ये जो बात आप उनकी जो पहली विजिट थी इजराइल को 2017 में, तो 2017 में अभी जब से एप्स्टीन फाइल्स आई है ना तो उनका नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट था इजराइल में उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। उसमें कहा गया है कि वो नाच रहे थे, गा रहे थे, पर जो वीडियो सामने आया उसमें राष्ट्रगीत चालू था। तो अभी तक ये यादें जो है ना हमको मालूम है कि 2017 में इजराइल में क्या क्या हुआ था, पर अभी जो विजिट होने वाली है उसके जो मायने हैं, उसके जो रीजंस है ना वो अलग है। तो वो क्या है, तो अभी इनका कहना है, देखिए आगे बढ़ते पहले तो ये विजिट क्यों जरूरी है। India Israel ties are entering a new phase. Benjamin Netanyahu himself called Indian Israel a tremendous alliance, and the visit is expected to deepen cooperation in defense, tech, water, cyber and security. देखो डिफेंस में हो गया, टेक में हो गया, साइबर सिक्योरिटी में हो गया, ये पहले से ये जो एरियाज हैं तो इन पर पहले से ही हमारा काम चालू है इजराइल के साथ। हम इस पर बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो रहे हैं, हम ये टेक्नोलॉजी को भी मतलब जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये जो है ना तो ऐसा क्या हो गया कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी विजिट आने को हो गई। मोदी जी तो हर बार ऐसा, देखो मोदी जी को अगर देखा जाए ना तो पूरी दुनिया भर में कहीं ना कहीं उनकी विजिट चालू रहती है हर देश में, पर इस विजिट के कुछ अलग मायने हैं। क्योंकि अभी जो है ना तो इजराइल में जो है ना तो इजराइल ने इन्वेट किया है गाज़ा को बहुत बुरी तरीके से, और जिस तरीके से इजराइल गाज़ा में अटैक कर रहा है तो थोड़े दिनों बाद गाज़ा को वो ले ही लेगा, ये तो कंफर्म है। दूसरी बात देखो कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने आने के वक्त कहा था गाज़ा में, उन्होंने एक मतलब प्रस्ताव रखा था कि गाज़ा में जो डेवलपमेंट का काम है वो अमेरिका करेगा। तो गाज़ा तो जो उनके जो एक्चुअल लोग थे, जो उनके ओरिजिनल मतलब जहाँ पे जो गाज़ा के रहने वाले लोग थे उनके हाथ से तो गाज़ा चला गया, और जितना बचा है वो भी थोड़े थोड़े दिनों में चला जाएगा क्योंकि इजराइल वहाँ पे रहने नहीं देगा। अभी दूसरी बात देख लीजिए, टाइमिंग लिंक टू वेस्ट एशिया सिक्योरिटी सिचुएशन। राइट नाउ वेस्ट एशिया इज वेरी अनस्टेबल. गाजा conflict aftermath is still shaping regional politics. Israel is making controversial moves in West Bank and creating global debate. तो देखो मैंने यही कहा कि गाजा में जो अभी होने वाला है वहाँ के लोगों को कहीं और बसाना पड़ेगा, और ये इजराइल ज़रूर बसाएगा। उसको वो गाज़ा पूरी तरह चाहिए, उसको वो जो टेंशन है बार बार गाज़ा में हमास की, गाज़ा के लोगों की, वो उसको नहीं चाहिए। इजराइल जो है अपने आप को मतलब पूरी तरीके से बढ़ा रहा है, एक्सपांड करेगा। तो इस पर जो ग्लोबल डिबेट हो रही है ना तो इसमें जो है ना इजराइल को इंडिया का साथ चाहिए। देखो पहली बात, इजराइल किसी की सुनता नहीं। दूसरी बात, अमेरिका ने भी कहा था, अमेरिका भी वो सुनने वाला है नहीं। अमेरिका तो ऑलरेडी इजराइल को सपोर्ट करता है, तो फिर भी यहाँ पे क्यों ऐसा, मतलब क्या हो गया कि इजराइल इंडिया की इजराइल में विजिट और इस किस बात पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि जो इजराइल अमेरिका की नहीं सुनता, जो इजराइल की दुनिया में किसी को नहीं कुछ भी नहीं समझता, वो हम इंडिया को क्यों, मतलब इंडिया से ऐसा क्या चाहिए उसको। तो पहले जो विजिट के मायने वो समझ लेते हैं। अर्लियर विजिट वेयर डिलेड, नाउ कंडीशंस आर बेटर। ये पहले भी वो मतलब होने वाली थी पर वो डिले कर दी गई थी। डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इज ग्रोइंग, ये भी एक है। अभी आगे बढ़ते हैं और मैप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा
तो इज़राइल है, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन है, ओमान है, ये जो है ना, तो ये अरेबियन सी का जो भाग है मैंने सर्कल करके रखा है, और उसके बाजू में देखा जाए तो इंडिया है। तो ये जो अभी इजराइल के आजू बाजू के देश अगर देखेंगे ना आप, तो देखिए कौन कौन है बाजू में। इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, यमन, यूएई, ये सब जो है ना, ये मिडल ईस्ट की कंट्री से, इजिप्ट हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे मिडल ईस्ट में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है कि जो है ना इसराइल के साथ अब मुकाबला कर सके। तो वहाँ पे इसराइल जो है ना वो पूरा का पूरा रीजन कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ उसको खतरा जो था ना वो ईरान से था। ईरान अपने प्रॉक्सी के थ्रू इसराइल को परेशान करता रहता था और पूरी मिडिल ईस्ट के रीजन को भी अनस्टेबल करता था। अभी ईरान में तो रीजन चेंज होने वाली है, आज नहीं तो कल परसों, 1 2 3 महीने में हो जाएगी। क्योंकि मेन मोटो तो वही है ना कि जो ईरान में रिजिम चेंज करना, और अगर ईरान में रिजिम चेंज हुई तो वहाँ पे जो रिजिम आने वाली है या जो भी वहाँ पे लोगों का राज आने वाला है वो रहेगा अमेरिकन प्रो अमेरिका। तो इस वजह से इसराइल को वहाँ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर ईरान ही उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वही हट गया तो बाकी के लोगों को तो इसराइल कंट्रोल कर ही सकता है। पर भारत का क्या है ना कि देखो अरेबियन सी जो है ना, तो अरेबियन सी में देखो इसराइल के नज़रिए से देखा जाए ना तो उस रीजन में और कोई पावर उठनी नहीं चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। ईरान जैसा और कोई देश ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो प्रॉक्सी को सपोर्ट करता है या प्रॉक्सी क्रिएट करता है। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। इसलिए इसराइल जो है ना वो इंडिया की हेल्प लेना चाहता है। अरेबियन सी में इसराइल अपना भी और इंडिया के बीच जो डोमिनेंस है ना वो बनाना चाहता है कि आप अपना एरिया कंट्रोल कीजिए, हम अपना एरिया कंट्रोल करेंगे। तो इस वजह से जो है ना ये मीटिंग होने वाली है। तो ये कहना है मतलब ये समझ में आ रहा है अभी। अब ये मीटिंग कब होगी वो भी जल्दी पता चल जाएगा। और ईरान में एक बार इसराइल रेजिम चेंज हो गया ना तो इसराइल के लिए सबसे अच्छी बात होने वाली है कि वो पूरा पूरा पहले तो वो गाज़ा भी इन्वेट कर लिया, मतलब गाज़ा को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेबनान की क्या हालत कर दी थी उसने आपको पता ही है। इजिप्ट भी कुछ बोल नहीं सकता, सऊदी अरेबिया नहीं। और ईरान की वजह से ये जो लोग डरते थे ना इसराइल से रिश्ते बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, अभी ये भी जो है ना वो अपने रिश्ते अच्छे करेंगे आगे चल के, एक बार ईरान में रिजिम चेंज हो गई तो। और जो प्रॉक्सीज है ना उनको कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं रहेगा ईरान की रिजिम चेंज होने के बाद, तो वो वहीं पे अपना मतलब दम तोड़ देंगे, वो वहीं पे खलास हो जाएंगे। तो बस ये कहना था। आज के लिए इतना ही। अगर भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।